गं गणपते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशिफल जून 2022 यानी मंथली हॉरोस्कोप है ये। यदि आपका जेमिनी साइन है तो जून 2022 किस प्रकार से आपको परिणाम देने वाला है, कहाँ मिलेगी आपको सफलता और कहाँ मिलेगी आपको असफलता। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको व्यापार के क्षेत्र में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में किस प्रकार से कहाँ पर आपको सावधानी देनी पड़ेगी, कब किस तारीख को आपको सावधानी ज़्यादा देनी पड़ेगी और किस तारीख को आपको अपना इजी वे में आपका काम चलता रहेगा, कौन सी तारीख को लेनी चाहिए बड़े फैसले और किस तारीख को आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन सभी की यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर 1 तारीख को 1 जून को बनने वाली ये प्लेनेटरी पोजीशन है और यहाँ पर जो प्लेनेटरी पोजीशन यानी मोमेंट उसका जो है दिखाई देगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डेट्स लिखी हुई हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस चार्ट को देखेंगे और आपके अपने नेटल चार्ट में इसकी स्थिति कैसी होगी इसकी भी बात करेंगे और यहाँ पर वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि इस तारीख को बनने वाली जो पोजीशन है वो आप पर किस प्रकार से प्रभाव अपना दिखाएगी। तो यहाँ पर यदि बात करें तो लगन में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं और यहाँ पर दूसरा भाव खाली, तीसरा चौथा भाव खाली है, जबकि 5वें भाव में केतु की पोजीशन है, छठे 7वें भाव खाली है, 8वें में प्लूटो की पोजीशन है और सैटर्न की पोजीशन 9वें भाव में है, 10वें भाव में गुरु, मंगल और नेपच्यून की पोजीशन है यहाँ पर। तो जुपिटर, मार्स और नेपच्यून आपके 10वें भाव में हैं, जबकि 11वें भाव में आपके राहु, वीनस और यूरेनस ये 3 ग्रहों की युति यहाँ पर बनी हुई है और सूर्य और मरकरी ये पोजीशन बनाए हुए हैं अपने 12वें भाव में। तो यदि इस पूरे चार्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है ये कर्म कारक चार्ट यहाँ पर बनाता है, आपको हर प्रकार से प्रेरित करता है कि अपने कर्म को अंजाम दीजिए। अपने कर्म को करने के लिए एक नए वचन को आप यहाँ पर लीजिए और अपने कर्म को करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए हर प्रकार से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करिए और उस ऊर्जा को एकत्रित करके ऊर्जावान बनिए और ऊर्जा के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। यहाँ पर आपको फायदा निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्थिति आपके इस महीने की बन रही है और इसका एक छोटा सा समरी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब यहाँ पर यदि हम मंथली जो है पूरे हॉरोस्कोप की बात करें तो एक महीने में बनने वाली विभिन्न तारीखों की यहाँ पर डिटेल्स मैंने डाल रखी है। अब एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि मैं अपनी जो उम्मीदें हैं उसको किस समय पूरा कर सकता हूँ। कुछ समय पहले पूछा था कि मैं अपने जो किए गए कार्य हैं उसका फल कब प्राप्त कर पाऊंगा। तो आपके लिए ही ये जवाब है। तो यहाँ पर ये महीने आपके लिए पूरा फेवर में आपके बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने अपने जो किए हुए काम थे, यहाँ पर आपने जो गोल अपना तैयार किया था उसे पूरा करने का समय यहाँ पर आ गया है। आप अपने गोल को अचीव करिए और अपने प्रॉफिट को घर लेकर के जाइए। वो आपका कार्य क्षेत्र भी हो सकता है बिजनेस का और आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है जॉब या जॉब वर्क से जुड़ा हुआ, या फिर आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप यदि आप कर रहे हैं तो उससे भी जुड़ा हुआ आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ मायनों में ये चार्ट आपको निगेटिव रिजल्ट भी दे रहा है। तो जिसमें मैं हेल्थ की बात करूँगा तो यहाँ पर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आप चिंता अधिक करेंगे और चिंता में आपको अपने स्वास्थ्य से समझौता करने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो चिंता करेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होगा और चिंता करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के से जो है वो खिलवाड़ करते हुए आप दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो मेरी सलाह यही होगी कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए चिंता ना करें, अपने कर्म को करें और अपने कर्म को करके उसका जो फल मिलने वाला है उसकी चिंता ना करके आप अपने कर्म को करते रहें निरंतर तौर पे, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। जो लोग हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं यहाँ पर उनके लिए ये समय अच्छा ही जाने वाला है, किसी प्रकार से नुकसान दे नहीं है। यहाँ पर लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ आपकी यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका मांगती है कि यदि आपने जो है अपने पुराने रवैये को, अपने जिद्द को नहीं छोड़ा तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी
की बात करें तो यहाँ पर नई क्रिएटिविटी कुछ करेंगे ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने फ्रेंड्स से मदद लेकर के आप कुछ नया ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप कोई नया एनजीओ बनाना चाहते हैं, कोई अपना क्लब जो है खोलना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड सर्किल को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, नए फ्रेंड्स को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना ज़रूर आपके लिए सहयोग देता हुआ दिखाई देगा। यदि आप कोई हायर स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको हायर स्टडीज़ में आपको हर प्रकार से मदद मिलते हुए ज़रूर दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको यदि नेम फेम पोजीशन की बात करें तो गुरु आपको हर प्रकार से मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर यदि आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्लान ज़रूर बनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर विदेश जा सकते हैं। अन्यथा अभी आपको जो है थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो स्थिति बनने वाली है, इससे यदि आप मैरिटल लाइफ की भी बात कर लें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के साथ जब तक मरकरी की स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर आपको मैरिटल लाइफ में अपने, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी अधिकतर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रेम के लिए अपने ईगो को पीछे रखना पड़ेगा। ईगो यदि आगे आएगा तो प्रेम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो चाहे परिवार का हो या व्यक्ति विशेष का या फिर अपने पार्टनर का या फिर कोई व्यक्तिगत क्यों ना प्रेम हो। तो हर प्रेम में अपने ईगोइस्टिक नेचर को यहाँ पर आपको ज़रूर पीछे रखना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 जून की। तो 4 जून को मरकरी का जो रेट्रोग्रेड पोजीशन है वो यहाँ पर फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगे, और जब रेट्रो से फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर ज़रूर बनेगा, क्योंकि यदि आप कोई ड्राइविंग कर रहे होंगे या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मरकरी का फॉरवर्ड होना आपके लगन लॉर्ड बनते हैं और आपके व्यक्तित्व पर इसका पूरा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये स्थिति और परिस्थिति दोनों जो निर्मित होगी उसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपके लिए अपनी जो विल पावर है उसका प्रयोग जरूर करें, और यहाँ पर आप उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जद्दोजहद में नहीं पड़ना है, ड्यूअलिटी में नहीं फंसना है। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा और उस निर्णय पर अटल रहना पड़ेगा। चंद्रमा की पोजीशन 1 तारीख को यहीं पर बनी रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपका इमोशन वो किसी भी प्रकार से हर्ट हो सकता है। इसे आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो इमोशन है उसे एक्स्ट्रा आप जो है अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसे थोड़ा मैनेज करके चलें। 6 तारीख की बात करें तो 6 जून को यहाँ पर शनि की पोजीशन वो रेट्रो हो जाएगी, और जैसे ही शनि की पोजीशन यहाँ पर रेट्रो होगी तो मैंने पहले अभी आपसे कहा था कि जो लोग बाहर स्टडीज़ करने के लिए जो है विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि की पोजीशन रेट्रो होने की वजह से उनकी जो स्टडी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसके कारण अनेक हो सकते हैं, और ये कारण बताएगा आपका अपना जन्म कुंडली, आपके अपने बर्थ चार्ट। तो उसको आप एक बार एनालिसिस करवाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर समस्याओं का कारण क्या हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में 9वां भाव आपका बहुत अच्छा होगा, 12वां भाव अच्छा होगा, तो यहाँ पर आपको जो समस्या शनि से होने वाली है वो थोड़ी बहुत जो स्थिति है वही निर्मित होगी, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है ये आपके जन्म कुंडली के आधार पर देखना वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि तो ये 11 और 12 तारीख को मून की पोजीशन केतु से मिलेगी, और यहाँ पर ट्रांजिट करते हुए जब मून और केतु का एक कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर आपकी जो इच्छा है वो हर प्रकार से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सोचेंगे कि हम क्यों ना शेयर मार्केट में कर लें, क्यों ना कोई ऐसा खेल खेलें जिसमें आपको आनंद आए, लेकिन हर प्रकार से यहाँ पर एक बाधा की स्थिति उत्पन्न होते हुए नजर आएगी, क्योंकि आप अपने पुराने रवैये को छोड़ना नहीं चाहेंगे और नया कुछ जो है प्राप्त करने की स्थिति में आप रहेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति आपकी निर्मित होगी कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लॉस में चला जाएगा, और यदि आप कुछ नया करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो स्थिति मिलेगी नहीं जिसमें आप कुछ नया कर सकें। तो यहाँ पर आपको एक फ्रस्ट्रेशन जरूर फील होने वाला है। अपनी स्थिति को यहाँ पर हर प्रकार से आपको मैनेज करना पड़ेगा। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर उस दिन को अवॉइड करें। तो यहाँ पर मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि आप एक जो तारीख होती है वो लिख देते हैं और यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग सभी कुंडलियों में यानी सभी राशियों में बताते हैं। तो यह स्थिति
सबको साथ एक समान कैसे हो सकती है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो राशि परिवर्तन होने वाला है ग्रहों का, जो कंजंक्शन होने वाला है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ सेम रहेगा, लेकिन प्रभाव सब पर अलग पड़ता हुआ नजर आएगा। यदि आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, और यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्थिति किसी के लिए अच्छी है तो वही स्थिति दूसरे के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर किसी के लिए तो वो फ़ायदा है, किसी के लिए नुकसान। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यदि आपकी तबीयत खराब है और आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपके लिए ये वो स्थिति खराब है, लेकिन वही हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के लिए, जिसका वो हॉस्पिटल है, उसके लिए वो उसका कस्टमर का काम करेगा। और यहाँ पर जब कस्टमर उसके हॉस्पिटल में आएगा तो उसके लिए वो उसको प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर के लिए तो स्थिति अच्छी बनी ना। तो यहाँ पर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पर कोई स्थिति किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए खराब होती है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसकी मैं यहाँ पर डिटेलिंग कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो बनने वाली स्थिति है, प्लेनेटरी मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर उसकी डिटेलिंग करता हूँ। तो इसके अनुसार आपको इस बात को समझना होगा कि राशि परिवर्तन विशेष चार्ट के लिए नहीं होता है, वह राशि परिवर्तन आपका ज़ोडिएक में आपका ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपको उस परिवर्तन के अनुसार आपको कैसा परिणाम प्राप्त होगा, इसे यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पर जब इसकी चर्चा करते हैं तो उससे ही आपको एक महीने में जो परिणाम मिलने वाला है वो किस प्रकार से आपको मिलता है। तो आइए चलते हैं वीडियो में वापस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 13 और 18 तारीख को राहु और वीनस का एक क्लोज जो कंजंक्शन होगा, तो यहाँ पर आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ पर आपके नए दोस्त यहाँ पर जरूर बनेंगे। और यहाँ पर जब ये स्थिति निर्मित होगी तो आप नए दोस्त को यदि आप एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपका बहुत फास्ट फ्रेंड बन सकता है। और यहाँ पर यदि आप कोई क्लब या एनजीओ खोलना चाहते हैं, कोई अपने सोशल अपना जो नेटवर्किंग है उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में यहाँ पर बनते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। एक नया रिलेशनशिप आप मेंटेन करेंगे यहाँ पर इस तारीख को। अब यहाँ पर यदि 16 तारीख की बात की जाए तो सूर्य का एक ट्रांजिट होगा और सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे। और जब ये आपके लगन में आ जाएंगे, जब ये आपके लगन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पर जरूर जो है स्थिति है उसका निर्माण करेंगे। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये क्या आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो यहाँ पर ये कहना होगा कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए हर प्रकार से ये फ़ायदे का ही जो है काम करेंगे। अब जो लोग ब्लॉगिंग का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छी होने वाली है। यहाँ पर उन्हें जो नए काम हैं वो मिलते हुए दिखाई देंगे। जो लोग राइटिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये स्थिति अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 19 जून की, तो सूर्य सैटर्न के साथ यहाँ पर मून का जो एक कंजंक्शन होगा, ये आपको थोड़ा सा और फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। किस मायने में? हायर स्टडीज़ में। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने के लिए जद्दोजहद हो सकती है। यहाँ पर शनि उसको रोकने का काम करेंगे और मून उसे खींचने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक जो दुविधाग्रस्त स्थिति है, और यहाँ पर आपके अंदर जो जिद्द है उसे भी यहाँ पर जरूर निर्मित करते हुए दिखाई देंगे कि स्थिति क्लियर न होने की वजह से आप अपनी जो जिद्द है उसे पूरा करने की इच्छा भी रखते हैं और स्थिति क्लियर भी नहीं है। तो यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन ये आपको ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई नुकसानदेह स्थिति बन रही है तो यहाँ पर ये स्थिति नहीं दिखाई देती है। यदि ये बात की जाए 19 जून की ही, तो उस दिन आपका वीनस का भी ट्रांजिट हो जाएगा और वीनस की स्थिति यहाँ से आपके 12th हाउस में चली जाएगी। 12th हाउस आपका स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पर आपका मरकरी भी रहेंगे। सूर्य की पोजीशन आगे चली जाएगी तो मरकरी की पोजीशन यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर मरकरी और वीनस का जब कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर आपका जो 12th हाउस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो इसका आप आनंद जरूर यहाँ पर लेते हुए दिखाई देंगे।
तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, अपने मन को थोड़ा सा काबू में करें, कंट्रोल करें, वरना आपका पारिवारिक संबंध ये खराब हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को ज़रूर ध्यान दें। 21 जून की बात करें तो यहाँ पर 21 जून को एक जो जुपिटर, मार्स, मून और नेपच्यून का कंजंक्शन आपके हो जाएगा, यानी मून की स्थिति आपके 10वें भाव में हो जाएगी। तो आपके प्रोफेशनल दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका करियर यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करने वाला है। आपके लिए कुछ नया और कुछ दूर यहाँ पर यदि देखा जाए तो निर्मित जरूर होने वाली है ये स्थिति आपके लिए। यदि आप विदेश से कोई काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, इसका काम करते हैं, या फिर कोई फॉरेन में जा कर के कहीं कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके फेवर में दिखाई देती है। नेम, फेम और पोजीशन तीनों यहाँ पर मिलते हुए आपको दिखाई देती है। जब ये स्थिति निर्मित होगी तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल स्थिति होगी। अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए आप यहाँ पर कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। यहाँ पर 24 तारीख की बात की जाए तो राहु और मून का एक कंजंक्शन आपके बनेगा यहाँ पर, और जब राहु और मून का कंजंक्शन यहाँ पर बनेगा तो ये स्थिति आपके लिए फिर से एक बार फेवरेबल आते हुए दिखाई देगी। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। यहाँ पर कुछ नया शुरू करें और पूरे जोश के साथ शुरू करें। ये चार्ट आपको हर प्रकार से सहयोग देता हुआ इस दिन दिखाई देता है। यदि आप अपने दोस्तों के साथ मिल करके कुछ नया शुरू करते हैं तो उसके लिए भी ये एक चार्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये चार्ट इस समय आपके लिए बिल्कुल इशारा कर रहा है कि आप करें, शुरू करें। स्थिति, परिस्थिति सब आपके साथ है। 26 जून की बात कही जाए तो यहाँ पर आपका मून, मरकरी और वीनस की स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी आपके 12th हाउस में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अकेले रहना चाहेंगे, थोड़ा सा अकेलेपन में थोड़ा समय बिताएंगे, अपने विषय में थोड़ा सा विचार करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे। और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि जब मरकरी की पोजीशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने विषय में सोचें, ये स्थिति आपकी निर्मित होगी। तो यहाँ पर आपको अपने लिए भी समय देना पड़ेगा। 29 जून की बात की जाए तो सन और मून का कंजंक्शन फिर आपके लगन में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अपने जो स्थिति आप निर्मित होगी, ये स्थिति आपके फेवर में ही दिखाई देती है। यदि आप पॉलिटिक्स का काम करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में है। सरकार से कोई मदद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में आते हुए दिखाई देगी। आपको अपने पूर्वजों को ध्यान जरूर देना है। अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए, अपने नए जो क्षेत्र हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको अपने पूर्वजों का सहयोग और आशीर्वाद उस दिन जरूर लेना चाहिए। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के उनसे जो शिक्षा प्राप्त हुई है उसे ज़रूर ध्यान रखें और आने वाले जो समय है उसमें अपने नए जीवन का आरंभ जरूर करें। अपने माँ और पिता से आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका अनुसरण करें और आने वाले समय में सफलता की ओर बढ़ें। हमारी शुभकामना आप सबके साथ है। अब मित्रों, यहाँ पर मैंने बार बार चर्चा की है कि आप अपने जन्म कुंडली को जरूर देख लें। यदि वहाँ पर कोई फेवरेबल स्थिति नहीं बनी हुई है तो वहाँ पर आपको ये जो यहाँ का जो फ़ायदा है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको उसके लिए कुछ उपाय छोटे करने होंगे। अब यहाँ पर ये जो रेमेडी का पार्ट है ये आपके अपने नेटल चार्ट पर जन्म कुंडली को जरूर देख लें, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार ही आपको उपाय करने चाहिए। ये स्थिति आपकी 1 महीने में बदल जाएगी और यहाँ पर 1 महीने के लिए ही मैं यहाँ पर उपाय की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि आप
परमानेंट उपाय चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का जो है, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना पड़ेगा। ये एक पे सर्विस है और यहाँ पर इसकी छोटी सी फीस दे करके आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक जन्म कुंडली की बात जो कर रहा हूँ वो एक मंथली हॉरोस्कोप है। तो यहाँ पर एक महीने में जो बनने वाली जो दुर्योग हैं उनका निवारण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपका जब 11 और 12 तारीख का समय आएगा तो यहाँ पर आप कोई बड़ा फैसला ना लें, ऐसा मेरा कहना है। और यदि आपको फैसला लेना ही पड़े तो यहाँ पर आप अपने पूर्वजों का जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर यदि आप गणेश जी की आराधना करें और उसके बाद अपने काम को अंजाम दें तो यहाँ पर वो आपके लिए स्थिति जरूर फेवरेबल बनते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको गणेश जी की आराधना करनी ही चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि जब आपके घर में भोजन की जो है व्यवस्था होती है, भोजन बनता है, तो रात में एक कुत्ते के लिए जरूर भोजन निकालें। कुत्ते को भोजन कराना ये भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे उपाय की यदि बात की जाए तो जब आपका जो मून है वो आपके 12th हाउस में जाएगा तो यहाँ पर आपको वो स्थिति भी थोड़ा सा जो है फेवरेबल नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर जरूर सजग रहना होगा। स्वास्थ्य के लिए आपको कई प्लैनेट हैं जो आपको हिट करते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको उन सभी से सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप बहुत फास्ट चलने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत फास्ट चलने के बजाय यदि आप धीमे धीमे और सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने किसी भी काम को करेंगे तो ये आपके लिए फेवरेबल स्थिति निर्मित करेंगे। और यदि बहुत तेज़ चलेंगे तो यहाँ पर आपको दुर्घटना का भी जो चांस है वो बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी प्रकार से हरा पन्ना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब मरकरी की पोजीशन फॉरवर्ड हो जाएगी तो मरकरी ऑलरेडी बहुत फास्ट हो जाएंगे और मरकरी आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ पर हरा पन्ना सजेस्ट नहीं किया जाता है। रत्न के लिए यदि बात की जाए तो कोई भी रत्न मैं यहाँ पर आपको इस महीने सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको धैर्य रखने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए यदि आप चाहें तो मोती का धारण जरूर कर सकते हैं। मोती का प्रयोग करके आप अपने जो वेल्थ है उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के अपना जो एफर्ट है वो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा उपाय के लिए यहाँ पर जो है बहुत बल नहीं दूंगा। यहाँ पर यदि आप चाहें तो रत्न के रूप में आप जो है गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज येलो जो सफ़ायर होता है उसका आप धारण कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के और अपने करियर के क्षेत्र में। तो इसके लिए आपको जो है ये फ़ायदा ज़रूर कर सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे परिवार का सदस्य अब तक बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे कर्क राशि की और कैंसर साइन की। तब तक के लिए नमस्कार।